सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एवरीबॉडी टेक आउट योर हिंदी व्याकरण बुक, व्याकरण वृक्ष। टेक आउट योर बुक। आपकी बुक का नाम है व्याकरण वृक्ष एंड फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा और व्याकरण। देखिए बेटा, भाषा क्या है। सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि भाषा क्या है। भाषा की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। देखिए, किसी ने आपसे पूछा कैसी हो, आपने कहा अच्छी हूँ, तो बेटा यही तो भाषा है। आप कहेंगे मैडम ऐसे कैसे हो सकता है, भाषा कैसे। भाषा क्या है, जो मेरे मन के अंदर विचार आया मैंने आपके सामने कैसे प्रस्तुत किया, और आपके मन के अंदर जो विचार आए आपने जो मेरे सामने प्रस्तुत किए, वो क्या है, भाषा है। जैसे अब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। जो मेरे मन के अंदर विचार आ रहे हैं, जो मुझे पता है, वो मैं आपको बता रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये क्या है, भाषा है। यानी मैं बोल कर बता रही हूँ, और मैंने जैसे पीपीटी बनाई है तो मैंने लिख कर बनाई है, तो मैं आपको बोल कर भी बता रही हूँ, मैं आपको लिख कर भी समझा रही हूँ। मैं भाषा के दोनों रूप को आपके सामने बता रही हूँ। आप जो है मेरी बात सुन रहे हैं, और आप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसे पढ़ भी रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, यही भाषा है। तो जैसे भाषा फिर क्या हुई, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को और भाव को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों और भाव को हम समझते हैं। जस्ट लैंग्वेज इज एक्सप्रेस द फीलिंग, यानी भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का साधन है। अगर आपसे कोई सिंपल शब्दों में पूछ ले कि व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है लैंग्वेज, एक्सप्रेस द फीलिंग, अपने विचारों को व्यक्त करने का साधन। जैसे अगर भाषा ना हो तो मुझे क्या पता चलेगा आपके मन के अंदर क्या विचार चल रहा है, और आपको कैसे पता चलेगा कि मैडम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर तो हम एक दूसरे से अपनी बातें ही शेयर नहीं कर पाएंगे। समझ आया आपको, तो भाषा क्या है। अब देखिए, भाषा वह साधन है, ये डेफिनेशन है भाषा की। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव विचारों को दूसरों के साथ व्यक्त करते हैं और दूसरों के मन के भाव विचारों को समझते हैं। समझ आया आपको भाषा क्या है। भाषा सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त करने का साधन है और दूसरों के मन के विचारों को भी समझने का, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं हम कि भाषा के रूप कितने हैं। मेरे बच्चा, भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप हैं, 2 रूप हैं। एक कैसी भाषा, मौखिक भाषा, मौखिक यानी ओरल। एक है आपकी लिखित भाषा, जो लिख कर भाषा होती है। अब आप देखिए डिफरेंस क्या है मौखिक भाषा में। जैसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं कहाँ से बोल रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ, और आप मेरी बात को कान से सुनकर समझ रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। कैसा रूप है बेटा, मौखिक रूप है, जिसमें मौखिक यानी ओरल। जब आपका ओरल टेस्ट होता है तो आप उसमें मैडम को अपनी जो पोम सुनाते हैं वो ओरल सुनाते हैं ना, बोलकर, लिखकर थोड़ी ना सुनाते हैं। देन आपको टीचर मार्क्स देती है। तो ओरल को ही हम क्या बोलते हैं, मौखिक, ठीक है। मौखिक रूप यानी बोलकर अपने विचार व्यक्त करना क्या हुआ बेटा, मौखिक हुआ। अब देखिए, मौखिक के एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अगर मैं मौखिक की बात करूँ, जैसे हम संगीत सुनते हैं, कोई सॉन्ग मुझे बहुत फेवरेट है और मैं उस सॉन्ग को सुनती हूँ, तो वो कौन सी भाषा हुई, हमारी मौखिक भाषा हुई। अब हम फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है, मोबाइल पे हम बात करते हैं, उधर से इधर से हम बोलते हैं, उधर से जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो बोलता है, तो वो भी क्या हुआ, भाषा का मौखिक रूप हुआ। भाषण देना, ठीक है, जैसे कोई नेता आता है, भाषण देता है, वो अपने विचार बोल कर व्यक्त करता है और जनता उसे सुनकर उसके विचारों को समझती है। तो भाषा के रूप कौन से हुए, जैसे बातचीत करना, जैसे आप क्लास में बात करते हैं एक दूसरे के साथ, इसमें क्या है, भाषण देना। कहानी सुनाना या कहानी सुनना, जैसे घर में दादी माँ आपको कहानी सुनाती हैं, तो क्या दादी माँ लिखती है कोई कहानी को, नो, आपको ऐसी सुनाती हैं। तो ये सब क्या है बेटा, हमारे मौखिक भाषा यानी भाषा का ओरल रूप। अब देखिए, सेकंड क्या है, लिखित भाषा। जब हम
लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं तो उस भाषा को लिखित रूप कहते हैं। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ, लिखा हुआ है मेरा और आप इस लिखे हुए को पढ़कर समझ रहे हैं, तो बेटा ये कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। अब देखिए, जैसे मैम ने आपकी कॉपी बनवाई, आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखा है, आपके किस रूप में है? वो लिखित रूप में है, आपके वो स्थायी रूप में है। जब आपके एग्जाम्स होंगे तो आप वहाँ से उसे याद करेंगे, ठीक है। तो लिखित भाषा जो होती है वो एक स्थायी रूप होता है भाषा का, उसे हम अधिक टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। ये डिफरेंस है बेटा लिखित रूप में और मौखिक रूप में भाषा के। मौखिक रूप को हम कोई स्थायी नहीं है, जैसे मैंने अभी कोई बात कही, मैं वो कुछ आपकी याद नहीं रहेगी तो उसका कोई स्थायी रूप नहीं है। लेकिन लिखित रूप क्या है कि उसका एक स्थायी रूप होता है। यह भाषा का एक स्थायी रूप है और इसे हम अधिक टाइम तक, एक लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आपने कॉपी बनाई है, आपने फर्स्ट चैप्टर किया, फर्स्ट चैप्टर जब आपके स्कूल ओपन हुए थे हमने तब कराया था, लेकिन अगर आपने वो लिखा है, नोट डाउन किया, तो आपके पास अभी सुरक्षित है ना। और आपके जब फाइनल एग्जाम भी होंगे तभी भी आपके पास आपकी कॉपी हिंदी की रहेगी और आपके पास आपका फर्स्ट चैप्टर आपके पास सुरक्षित रहेगा। तो जो लिखित रूप है वो बेटा भाषा का एक सुरक्षित रूप है। कैसा रूप है? सुरक्षित रूप है। जैसे ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा कृपा कूड़ा कूड़ेदान में डालें, ठीक है, जो ये सड़क के किनारे लिखा हुआ है। तो इसे क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे इस चित्र में लड़की भी क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। अब जो ये लिखा हुआ है लिखित रूप, इसे हमने रीड किया तब हमें पता चला कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखित रूप के एग्जाम्पल क्या है? जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, कंप्यूटर पर काम करना, है ना। अब लिखना, जो हम लिखते हैं वो सब क्या है बेटा? लिखित रूप के एग्जाम्पल है। अब आपको समझ आया भाषा और भाषा के रूप की, भाषा के कितने रूप होते हैं। और अगर हम बात करें भाषा की, तो भारत में जो है बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत में अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, है ना। कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। और अलग अलग तरह की भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार 22 लैंग्वेज को 22 भाषाओं को क्या है? स्वीकृति दी गई है हिंदी में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। और अलग अलग राज्य में है ना बेटा, अलग अलग भाषा बोली जाती है। अगर जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी। पंजाब में देखेंगे वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? पंजाबी, है ना। समझ में आ रहा है? पंजाबी। उसमें महाराष्ट्र में मराठी। तो अलग अलग जो स्टेट हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, उनकी अपनी अलग अलग क्या है बेटा? भाषा है। एक आपके पास आता है टॉपिक मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है? मातृभाषा क्या है? सबसे पहले मातृभाषा की बात करते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है मातृभाषा, यानी जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है बच्चा, तो जन्म लेने के बाद बच्चा जो प्रथम भाषा सीखता है उसे ही हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं, मदर लैंग्वेज। जब बच्चा घर में होता है तो क्या वो कहीं बाहर से सीखता है चीज़ें? नो, वो कहाँ से सीखता है? अपनी मदर से सीखता है, माँ की गोद से सीखता है। बच्चा सीखता है कि माँ क्या बोल रही है, घर में क्या बोला जा रहा है, तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं बेटा? मातृभाषा। वह भाषा जिसे बालक माँ की गोद में रहते हुए सीखता है, अर्थात माँ से ग्रहण करता है, उस भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा। बालक के बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ये कहते हैं कि मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा हुई जो अपने घर से सीखते हैं, अपनी मदर से सीखते हैं। वो भाषा हम बहुत इजीली सीख लेते हैं, उसके लिए हमें कोई ना प्रयास नहीं करना पड़ता, वो हमारे लिए सीखना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अब आप देखेंगे आपके घर में अगर कोई आपका छोटा भाई बहन होगा तो आपने उसे भाषा सिखाई नहीं है। वो जब थोड़ा बोलना सीखता है तो वो मैंने कहता है मम्मी, मम, है ना। कहाँ से सीख लेता है वो? क्या कोई उसी चीज़ें सिखाता है कि बोलो पापा, है ना। अपने आप बोलना सीखता है क्योंकि वो हम लोगों को सुनता है। वो सुनते सुनते जब उसे बोलना आ जाता है तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो मातृभाषा को सीखने के लिए बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, ठीक है। दूसरी बात करूँ मैं राजभाषा की। राजभाषा क्या है? राजभाषा बेटा वो भाषा होती है जो हमें राज कार्य में, यानी जो शासन से संबंधित कार्य, सरकारी कार्य जो होते हैं उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है सरकारी दस्तावेजों में, उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। समझ आया? यानी सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाए वो भाषा कौन सी हुई मेरे बच्चा? राजभाषा। कौन सी हुई बेटा?
राजभाषा। अब एक है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्र के बहुसंख्यकों के द्वारा बोले जाने वाली और समझने वाली भाषा, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी पूरे राष्ट्र की भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए, उसे क्या कहते हैं हम? राष्ट्रभाषा। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, हिंदी ही हमारी राजभाषा है और हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। आप सबको पता होना चाहिए कि 14 सितंबर का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। प्राय राष्ट्रभाषा ये जो होती है वो किसी देश की राजभाषा होती है। समझ आया बच्चा मेरे? कौन सी डेट को? 14 सितंबर 1949 को। और हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। समझ आया बेटा? थैंक यू सो मच बेटा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।